नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। वार्ड नंबर 23 रामपुरा नवी बस्ती में बिजली विभाग के खिलाफ जो है वो जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। लगातार बिजली विभाग जो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आधे से ज्यादा जम्मू को प्रीपेड मीटरिंग दे चुके हैं और आधे से ज्यादा लोगों को देने की तैयारी में है। अब यहाँ जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो बिजली डिपार्टमेंट के खिलाफ जो है वो जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बिजली जो है लगातार प्रीपेड जो है वो हो चुकी है और प्रीपेड मीटरिंग को लेकर कहीं ना कहीं लोग जो है वो इस वक्त परेशान है। और चलिए इनसे देखिए, यहाँ पर एकम सनातन भारत दल जो है वो लगातार प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। पहली जानीपुर इलाके में, अब कहीं ना कहीं रामपुरा में जो प्रदर्शन अभी ये कर रहे हैं। लगातार लोगों के बिल जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर एकम सनातन जो है भारत दल जो है वो प्रदर्शन कर रहा है। चलिए इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार हुआ क्या है, क्यों यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ऐसे जो लोग ऐसे रहते हैं जो लगातार अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए मुशक्कत कर रहे हैं, लेकिन आज सड़कों पर उतरे हैं। इनसे पूछने की कोशिश करता हूँ। अजय, वार्ड नंबर 23 में आप खड़े हैं, क्या कारण हुआ बताइए। देखिए, आज हमारे जो वार्ड के रिप्रेजेंटेटिव हैं प्रिंस जी, और उनके द्वारा यहाँ एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया है। प्रोटेस्ट आम लोगों के द्वारा ये आयोजित किया गया है बिजली विभाग के खिलाफ। आप देख रहे हैं कि समय समय पर बिजली विभाग और हमारी जो एलजी प्रशासन है उनकी तरफ से जम्मू पर जिस तरह टैक्स थोपा जा रहा है, और फिलहाल की बात करें तो जिस तरह प्रीपेड स्मार्ट मीटर लाकर इन्होंने यहां पर जम्मू को लूटने की जो कोशिश चल रही है, जो कवायद चल रही है, उसके विरोध में आज यहां वार्ड नंबर 23 रामपुरा नई बस्ती में यहां प्रदर्शन किया जा रहा है। एकम सनातन भारत की तरफ से मैं बताना चाहूंगा, हमारा क्लियर स्टैंड है कि जम्मू को पिछले 70-75 सालों से निरंतर लूटा जा रहा है। टैक्स पे टैक्स हम पर थोपे जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि एलजी प्रशासन ने आज तक जम्मू को सुविधाएं क्या दी हैं, हमारे आम डोगरों को सुविधाएं क्या दी हैं। एलजी प्रशासन ने अपने कार्यकाल में सिर्फ रेवेन्यू जनरेट किए हैं, रेवेन्यू पैदा किए हैं और रेवेन्यू बटोरे हैं, और सरकार ने आज हम लोगों को सुविधाएं नहीं दी हैं। मैं आपको ध्यान इस चीज पर लाना चाहूंगा कि आपने देखा कि आज जम्मू में कितनी ज्यादा वाइन शॉप्स हो गई हैं। आज जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स लग गया। आज माइनिंग माफिया जम्मू में एक्टिव है। आज यहां ड्रग्स माफिया एक्टिव है। आज लिक्विड माफिया एक्टिव है। आज जो माइनिंग माफिया की बात करूं तो जो 500 की ट्राली बजरी रेत की मिलती थी, आज वो 5-6 हजार की मिल रही है। कहने का शाम को कहीं ना कहीं दिहाड़ी दबका लगाकर जब आते हैं, क्या लग रहा है आपको प्रीपेड मीटरिंग झेल पाएंगे? देखिए, मैंने आपको साफ बताया अपने तथ्यों के आधार पर कि जम्मू में अधिक बिजली बनती है। 80% जो बिजली का उत्पाद है वो जम्मू में होता है, और जम्मू का अधिकार है कि पहले जम्मू को बिजली पूरी की जाए, जम्मू के लोगों को बिजली दी जाए, और बिजली के जो प्राइस हैं, जो कीमत है प्रति यूनिट की बहुत कम रखी जाए। जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, मात्र पहली 100 यूनिट की कीमत मात्र 50 पैसे रखी जाए, अगली 200 यूनिट की कीमत मात्र 1 रुपया और अगली 5 यूनिट की कीमत मात्र 1.5 रुपया। ये अभी यूनिट का क्या रेट है? अभी यूनिट का रेट जो सुनने में आ रहा है, कहीं 4, कहीं 5, 5.5 रुपए यूनिट चल रहा है। क्या लग रहा है ये लोग 5.5 रुपए यूनिट दे पाएंगे? देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा देश के लिए कंट्रीब्यूशन दिए हैं, स्टेट को ऊपर लाने के लिए कंट्रीब्यूशन दिए हैं, और आज भी हमारे कंट्रीब्यूशन से स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। अब जिस तरह OCR लाया गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये सरकार समय समय पर नए नए मीटर लाके जो ये टैक्स हमसे बटोरा जा रहा है, उस टैक्स का दुरुपयोग कर रही है। समय समय पर आप इस तरह के टैक्स यहां पर हम पे लगा रहे हैं, और जिस मीटर की कीमत, जो पहले लोगों की कीमत जो बिल के आते थे 500 या 700 आते थे, अब उन्हीं की कीमतें 5-5 हजार आ रही हैं। जो JPDSL की जो ऐप है उसमें अगर आप देखेंगे तो किसी दिन उनकी जो प्रतिदिन जो रेटिंग बताई जाती है, किसी दिन बिल 82 रुपये आ रहा है और किसी दिन 416 आ रहा है। जिन लोगों का बिल एक दिन का 400 आ रहा है, तो आप महीने का बिल लगा लीजिए 5-5, 6 हजार बिल आ रहा है। मुझे बताइए, जो लोग दुकानों में 6-6 हजार पे काम कर रहे हैं, जो लोग दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, 200-300 रुपए कमा रहे हैं, मुझे बताएं वो 6 हजार बिल कहां से पूरा करेंगे? अब लोगों को तो सरकार ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि आप इस पेट के लिए कमाते हैं, अब आप खाना छोड़ दीजिए, 3 वक्त की रोटी छोड़कर सिर्फ 1 वक्त खाना चाहिए।
और अपने बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं कि अब हमारे बच्चों का भविष्य आने वाले समय में अच्छा हो, बच्चे पढ़े लिखे, उन लोगों को भी सोचना पड़ेगा, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में डालना चाहिए। क्योंकि अब हमारा जो नैतिक हमारी जिम्मेदारी बन चुकी वो यही है कि किस तरह सरकार के जो टैक्स हम पे हैं उनका भुगतान करें। अगर हमने भुगतान नहीं किया तो हमारे कनेक्शन काट दिए जाएंगे, और इतनी गर्मी में अगर किसी के घर में पंखा भी नहीं होगा तो उससे बुरे हालात क्या होंगे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है बिजली पानी से आप किसी को महरूम नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और किया। जम्मू की सुनवाई है कहाँ? जम्मू की सुनवाई पिछले 70-75 सालों में आज तक नहीं की गई। अगर आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया तथ्यों के आधार पर कि 80% बिजली जम्मू में बन रही है, मात्र 10 या 15% कश्मीर में, मगर उसकी टोटल 70% सेंटर एनएचपीसी के माध्यम से बाहर ले जाता है। देखिए, हमारा बिजली, हमारा पानी, सबसे पहले अधिकार हमारे जम्मू के डोगरों का होना चाहिए। हमें बिजली जो है बड़े न्यूनतम कीमत पर मिलनी चाहिए। हम फैक्ट्स पर कह रहे हैं, हमारी बात का मतलब है, हम यूं ही हवा में नहीं कह रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वायलेशंस तो भी ये तो जो हमारी जो मौजूदा सरकार है समय समय पर करती आई हैं। आप देखेंगे जो 2018 का ऑर्डर है जिसमें लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाई गई थी यहाँ पर कि आपकी यहाँ जमीनों पर कब्जा कर ली जाएगा, उसमें भी तो ये लोग पीछे चुप रहते हैं। अच्छा, माइनॉरिटी राइट्स वाला केस, उसमें भी तो जजमेंट हुई है कि आप माइनॉरिटीज को यहाँ पे उनके हक दीजिए, मगर वो भी जजमेंट आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट की वायलेशंस करना इनके हिसाब से ये बड़ी छोटी बात है। हाँ, ये कभी कभी अपने आप को करेक्ट करने के लिए बोल देते हैं कि उच्च न्यायालय, पर उच्च न्यायालय को अपने स्वाद अनुसार ये चला रहे हैं, वायलेशन भी करते हैं और कभी कभी मानना हो तो मानते भी हैं। मगर हमारा प्लाट की जो जुमला दे रही है वो क्या है? देखिए, ये सब जुमलेबाजी है। आने वाले समय में इलेक्शंस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चीज़ रणनीति तय की जा रही हैं। मगर हमारे जो मुद्दे विषय मेन जो विषय हैं वो यही है कि जो आम जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी पेंशनें भी आज बंद कर गई हैं, विडो पेंशन बंद है, जो डिसेबल हैं उनकी पेंशनें बंद है, जो ओल्ड एज पेंशन है वो बंद है। मुझे बताएं, जब इनकी पेंशनें, अब सरकार से हमारी बात हुई थी कुछ सोशल वेलफेयर के अधिकारियों से, वो कह रहे थे कि 1 महीने बाद आपकी पेंशनें फिर से लगा दी जाएंगी क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, एसडी प्रशासन से, कि जब इनकी बुजुर्गों की पेंशनें फिर से लगेंगी, जो पीछे मार्च अप्रैल से 6 महीने से बंद हैं, वो पेंशनें भी इनको मिलनी चाहिए। सरकार तब ये ना कहे कि हम पिछली पेंशन ना देंगे, जो 6 महीने का बकाया है, 1000 रुपए 1500 जितनी मिलती है, वो भी बकाया मिलना चाहिए। और इनका 1 करोड़ का भुगतान देना था सरकार को, उनको 1 करोड़ रुपया महीने का, वो तो बचाया। मैं वही तो कह रहा हूं, जब हमारे बिल आ जाते हैं, हम कैपेबल नहीं हैं, आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं है, हमारे घर में रोजगार नहीं है कोई भी, हम सरकार से कहते हैं कि हमारे बिल माफ कीजिए, पर सरकार कहती है कि सरकार बिल लेके रहेगी क्योंकि ये रूल्स हैं। तो फिर हम भी यही कहना चाहेंगे कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने में जो इतना विलंब किया, समय लगाया जानबूझकर, उसका खामियाजा हम आम लोग नहीं भुगतेंगे। जो गरीब लोग हैं उनकी जो 6 महीने की पेंशन है वो भी दी जाए, और जो आगे से उनकी पेंशन है महीने बाद लगाई जाए। और उसके साथ साथ हमारा साफ तौर पर कहना है कि स्मार्ट मीटर यहां पे नहीं लगने चाहिए, जहां लगे हैं वहां खत्म होने चाहिए। पुराने बिल जो लोगों के इतने आए हैं वो माफ किए जाने चाहिए, क्योंकि कोरोना काल के बाद और एसडी प्रशासन के कार्यकाल में लोगों को रोजगार नामात्र मिला है। सिर्फ यहां पर हम पर टैक्स थोपे गए हैं, रोजगार हमें नहीं मिला है। सरकार के पास इतना पैसा है, जम्मू से 1000 गुना ज्यादा पैसा बटोरा जा रहा है। माइनिंग माफिया इतना एक्टिव है कि आपने देखा कि जो कठुए वाला पुल है वो टूट गया। वहां पर मैं आपको बताऊं कि वहां जो कमांडर है एडजुनेंट, उसने लेटर लिखी थी डीसी को और एसएसपी को कि यहां पर जो क्रॉस बॉर्डर माइनिंग हो रही है उस माइनिंग में ये पुल गिर जाएगा। और सिक्योरिटी लेवल पर भी उन्होंने थ्रेट दी थी कि यहां पर अगर पाकिस्तान के ड्रोन आएंगे, वो हथियार गिराते हैं, तो माइनिंग की इतनी ज्यादा आवाज है कि यहां पर हमें पता ही नहीं चलेगा। उसके 3-4 दिन बाद वो पुल टूट गया। सरकार वहां भी चुप है। कहने का मतलब है कि सरकार माइनिंग माफिया के थ्रू, लिक्विड माफिया के थ्रू जम्मू से इतना टैक्स कलेक्ट कर रही है। अब सरकार का फर्ज बनता है कि गरीब लोगों के बिल माफ किए जाए, क्योंकि टैक्स आप हमसे ले रहे हैं, अपने घर भर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा, जो 1000 गुना, इतना गुना ज्यादा अधिक आप हमसे टैक्स ले रहे हैं, वो जा कहां रहा है? वो किसके पास जा रहा है? 35 करोड़ जम्मू दे रहा है और 20 करोड़ कश्मीर। तो क्या लग रहा है कि जम्मू से ही भरपाई की जाएगी इस बिजली के बिलों की? 10 लाख उपभोक्ता ऐसे जो बिल नहीं देते हैं, लेकिन 1 करोड़ 30 लाख पॉपुलेशन को उसका टारगेट किया जा रहा है। देखिए, टारगेट हमेशा जम्मू ही होता है। कश्मीर द्वारा भी जम्मू को टारगेट किया जाता है और सेंटर के माध्यम से भी जम्मू पर ही भार डाला जा रहा है। जम्मू ही है ना जो देश के आधे से ज्यादा राज्यों को बिजली प्रोवाइड करवा रहा है। मगर सोचिए, दिल्ली में यूनिटें फ्री हैं, यहाँ पंजाब में भी यूनिट्स फ्री हैं। अरे जम्मू से बिजली जा रही है, जम्मू ही कोई आप कुछ नहीं दे रहे हैं, हम फिर भी कह रहे हैं कि हमें फ्री नहीं चाहिए। मगर हमारी जो यूनिटों की कीमत है वो बहुत नामात्र होनी चाहिए, इतने कम कि लोगों का बिल 100, 150, 200 आए, इससे ऊपर ना आए। क्योंकि हमारा ये जो
कुदरत ने जो हमें ये प्रदान किए हैं, बिजली पानी, जो यहाँ पर रिसोर्सेज हमारे हैं 19 से 20 प्रोजेक्ट हमारे हैं, जिसमें दुलहस्ती सावलकोट 1856 मेगावाट बिजली पैदा होती है, पक्कलदुल 1000 मेगावाट, सलाल, बुरसर, किरथई सेकंड सेवा, ये अपना कठुए वाले, मतलब इतने सारे प्रोजेक्ट हैं जो जम्मू में बने हैं। और मैं कह रहा हूँ 15 प्रोजेक्ट तो हमारे सिर्फ चिनाब दरिया पे हैं। जब हमारे जम्मू में इतना बिजली पानी है तो हम लोगों को यहाँ पे सहूलियत मिलनी चाहिए। और लोगों को देखिए, आपके समक्ष कहना है कि यहाँ पर महंगाई इतनी हो गई है, सिलेंडर के जो आज दाम है इतने बढ़ गए हैं, आम लोग अपने जो औरतें हैं उनके घर का, उनकी किचन का बजट खराब हो चुका है। क्योंकि जिन लोगों की मात्र आय 5000 होगी, 6000 होगी, वो 1200 का सिलेंडर भरवाएंगे, 6-6000 बिजली के बिल देंगे। अब पानी के स्मार्ट मीटर भी लगाने की बात आ गई है, वो कहां से देंगे? घर के बच्चों को कहां से पालेंगे, उनको पढ़ाएंगे? अब वो वक्त आ रहा है, सरकार वो वक्त लेके आ रही है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दीजिए, बच्चा पैदा होता है उसे आप लेबर में लगा दीजिए ताकि आप सिर्फ अपना पेट पाल सको। क्योंकि आज स्थिति वो है कि सरकार ने हम पर इतना बोझ डाल दिया है, इतने कर्ज हम पे डाल दिए, इतने टैक्स हम पे डाल दिए हैं कि हम लोगों की पूरी जिंदगी इसमें चली जाएगी कि हम सरकार के कर्ज अदा करें। ये वो शासन आ गया मुगल साम्राज्य वाला, जब लोगों पर जजिया लगाए जाते थे। ये सरकारें उससे कम नहीं है, इनका जो सही कंपैरिजन है उन्हीं के साथ हो रहा है। और ऐसी सरकारों का, ऐसे एलजी का हम बाइकआउट करते हैं और उनके साथ जिनका कोऑर्डिनेशन है बीजेपी सरकारों का, हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप इन लोगों के साथ खड़े हो, इनकी दुख दर्द सुने। और इनका दुख दर्द इसलिए सुने क्योंकि इन लोगों ने आपको वोट देकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात हो, सरपंच की बात हो, एमएलए हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, आप सब लोगों को गद्दी पर पहुंचाया। आपका दायित्व बनता है कि इन लोगों का दुख सुने, महंगाई कम करें, प्रीपेड मीटर खत्म करें, पुराने बिल माफ करें और न्यूनतम कीमत तय करें बिजली की। और सिलेंडर वगैरह जिस तरह बात कर रहे हैं, ये उन पे भी थोड़ा विचार किया जाए क्योंकि जम्मू से बहुत टैक्स आता है, सरकारें अपने खजाने भर रही हैं, थोड़ा सा खजाना खोल के आम गरीब लोगों की भी सेवा कर ली जाए। वार्ड नंबर 23 में इस वक्त मौजूद हूँ और कहीं ना कहीं महिलाओं से भी बात करूंगा। कौन बात करेगा? बात करेंगी आप, बोल दीजिए। आप एलपीजी का सिलेंडर इस वक्त बहुत महंगा है, सिलेंडर तो अभी देखो ना कितने महंगे पड़ गए, तो 1200 के सिलेंडर है। हमने सिलेंडर भरा हुआ आना कि बच्चों को रोटी पानी देना कि कैसे क्या करना। मैं एक चीज पूछूंगा आपसे, अगर बिजली का बिल जो आपका पहले 500 आ रहा था, चलिए बड़ा भी हो 1000 आ जाता है, अगर 100 रुपया रोज का हो तो आप दे पाएंगे? कहाँ से दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, कहाँ से देना? इतनी तो कमाई नहीं है हमारे घर में। तो सही बात है, गरीब आदमी, आप लोग बोल सकते हैं। हम लोग तो गरीब है, हम इतना दे नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चे, हमारे 2 लड़के की डेथ हो गई, तो हमने कहाँ से देना है? हाँ, तो और जो प्रशासन, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ मदद मिल रही थी आपको? कोई भी नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला। नहीं मिला। आप क्या कहेंगे? आप बोल रही थी कुछ एलपीजी के लिए। देख लीजिए, कहीं ना कहीं महिलाएं हैं, थोड़ा बहुत जो है कैमरे के सामने बोलने के लिए थोड़ी जो लोग हैं वो हिचक जाते हैं। अभी इनसे पूछता हूँ, पानी के स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए, अभी पानी लगना चाहिए, पर जो इतना बिल आ रहा है वो नहीं आना चाहिए। हम प्राइवेट बंदे कहाँ से खाएंगे, तो कहाँ से बिल भरेंगे? नहीं भर पाएंगे, कमाई है, दिक्कत होगी, कहाँ से बिल भरेंगे? मैं एक चीज पूछूंगा आपको, आपका जो मीटर है वो ऑलरेडी चल रहा है, हाँ, अगर उसको एकदम से प्रीपेड कर दिया बिना आपकी अनुमति से, तो ये करना चाहिए चीज? हाँ, करनी चाहिए ना। प्रीपेड मीटर करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जो पहले था बिल, जिस तरह से पहले आप बैंक में जाके जमा करवाते थे, हाँ वही ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा 100 रुपया बिल आ रहा है रोज, वो कहाँ से देंगे हम? गरीब बंदे कहाँ से देंगे? अगर सिलेंडर इतना महंगा, पानी के मीटर लगा दिए, नहीं लगाने चाहिए, हमने लगाने नहीं देने, लगाने नहीं देने, कहाँ से लगाने? जब आएंगे तो भी बस बढ़ जाएंगे, हम लोग मारने पर पड़ जाएंगे। सही बात है, लगन देने नहीं, लगने नहीं देना। हाँ। रामपुरा इलाके में इस वक्त मौजूद हूँ और कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 23 में ये कहीं ना कहीं जो लोग हैं, महिलाएं हैं, आपने सुन लिया। और ये यहाँ आ जाए, आप मुझे अपना नाम बताएं पहले। सर, मेरा नाम प्रिंस मेहरा। प्रिंस, क्या लग रहा है कि ये मोहल्ला ऐसा है कि प्रीपेड मीटरिंग के लिए बिल दे सकता है? सर, पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारा बीजेपी सरकार है, उन्होंने ये रूल निकाला हुआ जो हमारे ऐसे यंग युवा है उनको ई रिक्शा चलाने के लिए दे दिया हुआ है। मतलब काम हर जगह है नहीं, टोटली बंद हो गया हुआ है। पढ़ा लिखा यूथ, हाँ जी, ई रिक्शा चलाएगा, ई रिक्शा चला रहा है, साल में अपने वो कोई चाय की दुकान खोल रहा है। मतलब मोदी सरकार बोलती है कि बड़ी स्मार्ट सिटी। प्रीपेड मीटरिंग के लिए क्या कहेंगे आप? सर, जो प्रीपेड मीटर है वो यहाँ पर नहीं लगना चाहिए, मतलब मेरे कहने का वो है। हाल देख लीजिए, इनका कहना यह है प्रीपेड मीटरिंग यहाँ नहीं लगनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो मोहल्ला है, ये जो एरिया है,
ये कहीं ना कहीं इतनी इस स्थिति में नहीं है कि ये प्रीपेड मीटरिंग के बिल जो है वो चुका पाए। बहरहाल ये वीडियो आपको किस तरह लगी, कैसे लगी, अपनी राय जो है वो जरूर रखिएगा। नमस्कार।